हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। देखिए, पिछला सेशन में आप लोगों को जिस तरह से डिस्कस हो चुका था माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाता है। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और अगर पूरा यूनिट का समरी का पूरा यूनिट का नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन, नए नए अपडेटेड मिलते रहे मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को स्टार्ट हो चुका है स्टोन में हम कुछ चीज टर्म्स जानने थे, जिसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंट वे पर टाइप्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम जानेंगे, जो आपको हम बता रहे थे मेरे दोस्तों, कि स्टोन या तो क्यूरिंग या तो ब्लास्टिंग, ये सबसे प्राप्त होते हैं। आज हम उस टर्म्स को आप क्लियर कर लेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत करें, आप भी मेहनत कीजिए, पढ़िए। ठीक, चलिए आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्यूरिंग ऑफ स्टोन होता क्या है। क्यूरिंग ऑफ स्टोन कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों। आज हम इस टर्म को जानेंगे कि क्यूरिंग ऑफ स्टोन क्या है। क्यूरिंग ऑफ स्टोन कहने का मतलब, देखिए, इस नाम से यह क्लियर हो जाता है कि क्यूरिंग करने का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि कोई भी चीज, अभी हम स्टोन के बारे में नहीं जा रहे, अभी सिर्फ टर्म समझ रहे हैं। क्यूरिंग टर्म्स के माने क्या होता है, क्यूरिंग के मीन्स क्या होता है, अभी हम ये समझ रहे हैं। ठीक, क्यूरिंग कहने का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि कोई भी चीज को जमीन के अंदर से प्राप्त करना। माय डियर स्टूडेंट, समझिए, क्यूरिंग करने का मतलब होता है कोई भी चीज को जमीन के अंदर से नेचुरली बेड मतलब लेयर नेचुरली बेड से प्राप्त करना। फिर से जब बार बार फोकस दिया जा रहा है, आप एक बार में समझ लिया कीजिए मेरे दोस्तों। क्यूरिंग के मतलब होता है कोई भी चीज नेचुरली बेड से प्राप्त करना। एनी ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन द ग्राउंड लेवल on naturally bed। मतलब क्यूरिंग इज अ प्रोसेस which is the find of the any object, any substance in the ground level on the natural bed। That's all curing। ठीक, चलिए अब हम यहाँ जानते हैं कि क्यूरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है। क्यूरिंग ऑफ स्टोन कहने का मतलब हुआ कि जब हम स्टोन को ग्राउंड लेवल के नीचे से नेचुरली बेड से हम स्टोन को प्राप्त करेंगे मेरे दोस्तों, यही प्रोसेस आपका क्यूरिंग कहलाता है। यही प्रोसेस आपका क्यूरिंग के नाम से जाना जाता है। क्या क्या कमेंट करते रहते हो यार, देखो क्या बोले। अब जब भी क्यूरिंग कीजिएगा मेरे दोस्तों, आप नेचुरली देखिए, क्यूरिंग ऑफ स्टोन करने का मतलब हुआ कि आपको स्टोन, मतलब क्यूरिंग ऑफ स्टोन के मतलब स्टोन को प्राप्त करना ग्राउंड लेवल के नीचे नेचुरली बेड से होता है। क्यूरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। क्यूरिंग ऑफ स्टोन में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट आएंगे, इम्प्योरिटियाँ आएंगे, जिसको आपको डिफरेंट मेथड से रिमूव करना है। या तो रिमूव करना है, या तो आप नेचुरली ग्राउंड लेवल पे ही रिमूव कीजिए, या उसको बाहर निकाल के रिमूव कीजिए। वो डिपेंड करता है सिचुएशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे। लेकिन यहाँ टर्म्स यह है क्यूरिंग ऑफ स्टोन, इसका मतलब मेनली होता है मेरे दोस्तों कि द प्रोसेस फाइंड ऑफ द स्टोन इन ऑन द बिलो द ग्राउंड लेवल। मतलब कि स्टोन को ग्राउंड लेवल के नीचे प्राप्त करना ही क्यूरिंग ऑफ स्टोन कहलाता है। अब बात आता है कि हम क्यूरिंग ऑफ स्टोन यानी स्टोन को इस तरह से नेचुरली बेड से ग्राउंड लेवल के नीचे से हम कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए अलग अलग मेथड दिया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। या तो आप मेरे दोस्तों, आप या तो हैंड से प्राप्त कर सकते हैं, यानी हैंड टूल से, हाथ के टूल से आप प्राप्त कर सकते हैं। या बोले तो चैनलिंग, याद रखिएगा, या तो आप चैनलिंग मशीन से यूज कर सकते हैं, चैनलिंग मशीन। ठीक, इसका मतलब मशीन हुआ। या तो आप देखिए, आप 3 तरह से प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप बाय ब्लास्टिंग करके, जो आपका बहुत ही दुखमय जिंदगी ब्लास्टिंग दे रहा था कि ब्लास्टिंग क्या है, क्यूरिंग क्या है, आज इन टर्म्स से आप क्लियर हो जाइएगा। सबसे पहले हम बताए थे मेरे दोस्तों
आप सबसे पहले ये चला मेरे दोस्तों कि क्यूरिंग ऑफ स्टोन होता है क्या है। तो क्यूरिंग ऑफ स्टोन एक प्रोसेस है स्टोन को प्राप्त करना नेचुरली बेड से, नेचुरली बेड से बिलो द ग्राउंड लेवल। दैट्स ऑल, कहानी खत्म। क्यूरिंग ऑफ स्टोन तीन तरह से हम कर सकते हैं, तीन मेथड से कर सकते हैं। या तो आप हैंड टूल से कीजिए, या तो आप चैनलिंग मशीन से कीजिए, या तो ब्लास्ट करके कीजिए। ब्लास्ट, बम ब्लास्ट यहाँ नहीं करना है, वही होता है मेरे दोस्तों। देखिए बम लगाकर ही ब्लास्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ आतंकवादी ब्लास्ट नहीं है, यहाँ आपका ब्लास्ट है, इंजीनियर का ब्लास्ट है। दैट्स ऑल, नॉट आतंकवादी ब्लास्ट, ठीक, टेररिस्ट नॉट ब्लास्ट, दैट्स ऑल, इंजीनियर ब्लास्ट। यानी हम स्टोन क्यूरिंग ऑफ स्टोन तीन तरह से कर सकते हैं, हाथ के थ्रू, या तो चैनलिंग मशीन के थ्रू, या तो ब्लास्टिंग के थ्रू। तीन तरह से हम कर सकते हैं स्टोन का ब्लास्टिंग। आजकल का फैशन बना लिया तुम लोग गधा। क्या आजकल क्या फैशन हो गया ना, गर्ल्स निकलेगी मार्केट में, मोबाइल हाथे में रहेगा। उन लोगों का फोन जो रहेगा ना मेरे दोस्तों, फोन इस तरह से, एक तो फोन रहेगा, एक तो पास रहेगा, इस तरह से हाथ में ही फोन उन लोगों का रहता है। और अगर बाय द वे कोई चोर बाइक से आया, जैसे हम आज ही देखें, आज की घटना बताते हैं तो सच्ची घटना। आज हम जब पटना जंक्शन से रूम पे अपने आ रहे थे, कुछ काम से गए हुए थे, देखते हैं एक गर्ल्स क्या हाथ में फोन ली हुई थी और हाथ में फोन लेके चल रही थी, जबकि उसके जींस में पैकेट था। उधर से क्या हुआ, थोड़ा शाम का वक्त था, तो उधर से क्या हुआ, उधर से एक बाइक चला रहा था, एक पीछे बैठा हुआ था, उधर से आया मेरे दोस्तों, और क्या किया, इतना फास्ट से खींचा ना मोबाइल, पता ही नहीं चला उस लड़की को कि ये मोबाइल मेरा छीना गया है। और थोड़ा देरी के बाद उसका हाथ में पता चला कि मेरा फोन नहीं। और देखो क्या हुआ, वो रोने लगी। अगर बताओ ये दोस्तों, अगर वो फोन पैकेट में लेके चलती तो उसका आज फोन नहीं छीनाता। अगर वो फोन मान लीजिए 10 या 12 हजार के था वो होगा, कितना मुश्किल से उसका पेरेंट्स दिए होंगे 10-12 हजार का फोन खरीद के। सोचो जरा, सोचो, इमेजिन करो। थोड़ा सा सावधानियां आपको जीवन बर्बाद कर सकती है। अगर आप थोड़ा सा अभी पढ़ते नहीं हैं, एक कमेंट्स कर, मतलब एक पर्सनली कमेंट्स किया था टेलीग्राम पे कि सर क्या करें, पता ही नहीं चलता, कैसे पढ़े, मोबाइल से हम कैसे पढ़े। तो देखो भाई, खुद को इतना बिजी कर लो, दूसरा के लिए टाइम ना बचे। लाइफ को अगर ग्रोथ कराना है, जिंदगी को अगर ग्रोथ कराना है, तो खुद को इतना बिजी कर लो कि दूसरों के लिए टाइम ना मिले। यानी खुद इतना बिजी इंसान बन जाओ, किसी के लिए टाइम मिलो। माइंड में अगर नहीं होता ना, तो इस तरह से रहो। अगर किसी से अगर तुम 5 मिनट बात कर लिया, सोचो अरे यार हम अपना कीमती टाइम उससे 5 मिनट दे दिए, सोचो मेरा लाइफ कितना पीछे चला गया। इस तरह से माइंड में मैसेज दो, माइंड को मैसेज देना तुम्हारा काम है। मोटिवेशनल वीडियो देखने से और मोटिव करने से कुछ भी नहीं होता। माइंड को मैसेज तुमको देना है, ना कि हमको देना, ना कि कोई मोटिवेशनल चैनल को देना है। चलो बहुत सुना दिए फ्री का, ठीक, पढ़ लो। तो क्यूरिंग ऑफ स्टोन करने का मतलब समझ चुके हैं, तीन तरह से कर सकते हैं, ये भी समझ चुके हैं। हाथ से कर सकते हैं, या तो आप चैनलिंग मशीन से कर सकते हैं, या तो आप ब्लास्टिंग कर सकते हैं। अब हाथ से हम कैसे करेंगे वो हम समझते हैं। हाथ से हम या तो गड्ढा खुद से समझेगा, या तो हम हाथ से गड्ढा, मतलब देखिए नेचुरल बेड है, इस तरह से नेचुरल है, इस तरह से इसमें बड़े बड़े स्टोन है, इस तरह से इसमें बड़े बड़े स्टोन है मेरे दोस्तों। तो हम हाथ से कैसे करेंगे, या तो इसको इस तरह से काट दे तो या तो डिगिंग कर दे, या तो हम इस तरह से इसको हटा दे। हटाना क्या कहलाएगा, यहाँ एक्सक्लावेशन कहलाएगा मेरे दोस्तों, या तो हम एक्सक्लावेशन करते हैं, ठीक। अगला पोजीशन आता है कि या तो आप इसको क्या कीजिए, अगर आपको हैंड टूल से ही करना है तो आप इसको हिट कर दीजिए, हाथ से हटाना है हिट कर दीजिए, तो वही हम हिटिंग कर देंगे। और अगला जो आता है मेरे दोस्तों, या तो आप हिटिंग कीजिए, या तो वेडिंग मेथड अपनाइए, या तो वेडिंग मेथड क्या है क्या नहीं है सब समझेंगे। फिलहाल अभी जो समझ में आता है उतना समझा जा रहा, उतना समझो, आपके लिए इनफ है। हैंड टूल से जब हम स्टोन को प्राप्त करेंगे मेरे दोस्तों, क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग के मतलब होता है माइनिंग करना, क्यूरिंग के मतलब माइनिंग करना, और माइनिंग के मतलब होता है ग्राउंड लेवल के नीचे काम करना, ठीक।
ग्राउंड लेवल के नीचे काम करना। तो यहाँ हम काम स्टोन पर कर रहे हैं तो स्टोन पे करेंगे। किसी बुक में आपको माइनिंग दिया रहेगा तो टेंशन नहीं लीजिए। क्यूरिंग का मतलब होता है माइनिंग करना, माइनिंग के मतलब होता है ग्राउंड लेवल के नीचे काम करना। दैट्स ऑल, एक ही बात है। आप हैंड टूल से करेंगे तो या तो आप डिगिंग करेंगे, यानी डिगिंग करने में इस तरह से काट देंगे, या तो आप इस तरह से इसको गड्ढा खोद कर हटा देंगे, उसको एक्सक्लावेशन कहलाएगा, या तो आप हीटिंग करेंगे, इसको हीट ऊर्जा एनर्जी देके इसको तोड़ डालेंगे। टेम्परेचर कैसे टूटता है हम आपको बताएंगे कि इसका थर्मल एक्सपेंशन और हीट जो दे रहा है उसका थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग होता है, उसके कारण ये हीटिंग में प्रोसेस चलता है। सो टेंशन मतलब हम बताएंगे। अगला जो है मेरा वेल्डिंग मेथड है। वेल्डिंग मेथड क्या है उसको फिर डिटेल में जानेंगे। फिलहाल हम अभी इतना जान चुके हैं, अब एक एक करके टर्म्स एंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम जानेंगे कि क्यूरिंग कर रहे हैं अब हैंड टूल के माध्यम से। तो क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल अपने अपने कॉपी में नोट्स कर लें कि क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल्स क्या होते हैं। अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले कि क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल्स क्या होते हैं। चलो, अब हम जानेंगे माय डियर कि क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल्स, क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल्स क्या है। सबसे पहले क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल्स के लिए हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का हैंड टूल का यूज करेंगे। देखिए इंस्ट्रूमेंट अलग है, हैंड टूल अलग है, बात वो नहीं है। इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा आता है, हैंड टूल के मतलब वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम हाथ से मैनेजमेंट कर सकते हैं, हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। डेट्स एक्स हो गया, छेनी हो गया जिसको आप चिज्जल बोलते हैं, हैमर हो गया जिसको आप हथौड़ा बोलते हैं, एक्स मतलब कुल्हाड़ी हो गया, और बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल करने का मतलब जो भी हम क्यूरिंग करेंगे हैंड टूल के माध्यम से करेंगे मेरे दोस्तों, वही हमारा कराएगा क्यूरिंग ऑफ हैंड टूल्स। यानी इसमें बहुत सारा मेथड का यूज, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के रूप में अगर देखें मेरे दोस्तों तो चिज्जल हो गया, या हम हैमर की बात अगर करें, या हम एक्स की बात करें, या हम बात करें ट्रॉवल की बात करें, बहुत सारा ऐसा है मेरे दोस्तों जिसका हम यूज करते हैं। चलिए पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें हम बताए थे कि जब हैंड टूल से करेंगे या तो आप डिगिंग करेंगे या तो आप एक्सक्लावेशन करेंगे। यही पहला टर्म्स आपको बताए थे कि जब भी आप हाथ से कीजिएगा या तो गड्ढा खोदिएगा या तो इस तरह से इसको उखाड़िएगा, दरार डालिएगा। यानी कि या तो आप डिगिंग करेंगे, डिगिंग, या आप एक्सक्लावेशन करेंगे, एक्सक्लावेशन। यही टर्म्स आपको बताए थे कि या तो आप डिगिंग करेंगे या तो आप एक्सक्लावेशन करेंगे। ठीक मेरे दोस्तों, चलिए तो देखिए या तो आप डिगिंग या एक्सक्लावेशन स्टोन को जब आप क्यूरिंग कर रहे हैं, क्यूरिंग ऑफ स्टोन, उस समय आप डिगिंग या एक्सक्लावेशन में जो भी करेंगे उसमें जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे मेरे दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट यूज वह यही इंस्ट्रूमेंट होगा मेरे दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट यूज जो आप करेंगे वह यही सारा होगा। चिज्जल हो गया, हैमर हो गया, या तो अगला जो टर्म्स है मेरे दोस्तों एक्स हो गया, और अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रॉवल हो गया। ठीक, अगला जो है जंपर हो गया, श्रॉवल हो गया, जंपर हो गया, सॉवेल हो गया, etc। ठीक, दैट्स ऑल, खत्म। देखो क्या बोला, या तो आप डिगिंग करेंगे या एक्सक्लावेशन करेंगे, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको यहाँ दिया गया है। चिज्जल, हैमर, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। चिज्जल, हैमर, एक्स, ट्रॉवल और जैम्फर हो गया। देखो यह जो मेथड है मेरे दोस्तों, आप हाथ से गड्ढा यानी हाथ के इंस्ट्रूमेंट से कोई भी स्टोन को उखाड़ फेंकना, यानी चट्टानों को, देखिए एक तो ग्राउंड वाटर के नीचे वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मेंटेनेंस, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन, वहाँ का
प्रेशर, हट प्रेशर, सब कुछ डिफरेंट होगा। एक तो जमीन के अंदर काम करना, जमीन के अंदर माइनिंग करना, जमीन के अंदर स्टोन को उखाड़ फेंकना, स्टोन को बनाना, स्टोन को तोड़ना बड़े बड़े चट्टानों के रूप में, एक तो जमीन के अंदर मेरे दोस्तों, और एक तो हाथ से। कोई भी आप ये बताइए, हाथ से जब तक आप हाथ का कैपेसिटी है, मान लीजिए हाथ से आप कोई भी चीज कर रहे हैं, जैसे कभी कभी देखे होंगे आजकल जो मॉडर्न टेक्निक आ गया है पिलर देने के लिए, जो आप एक्सकैवेशन करते हैं वो मशीन के थ्रू होने लगा। क्या हाथ से थ्रू नहीं होता? हाथ के थ्रू भी होता था पहले और मशीन के थ्रू भी आता था। लेकिन मैं दोस्तों ये हाथ से करने में क्या प्रॉब्लम था, ऊपरी लेयर तो सॉफ्ट है तो हो गया, लेकिन जैसे जैसे नीचे नीचे जाता है थोड़ा हार्ड आने लगता, थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता। उसी तरह से मैं दोस्तों उसके लिए मशीन का यूज करने लगे हम। तो यह जो आप डिगिंग और एक्सकैवेशन हैंड टूल के माध्यम से करेंगे, या उस तरह के रॉक लेयर के लिए करेंगे जो कि आपका सॉफ्ट होगा, यानी इट्स सुटेबल मेरे दोस्तों सॉफ्ट रॉक लेयर, यानी यह जो आपका सुटेबल है वह सॉफ्ट रॉक लेयर के लिए है, सॉफ्ट रॉक लेयर के लिए है। और बात कहें मेरे दोस्तों, तो ये जो आप हाथ से करेंगे, हाथ से गड्ढा खोदेंगे, मान लीजिए आप माइनिंग करा रहे हैं, 1000 मजदूर को लगाए हुए हैं, 1000 मजदूर को लगाया, वो हाथ से गड्ढा खान रहे हैं और हार्ड सरफेस है, और वही मशीन लगाए हुए हैं, और मशीन ऐसे देखिए ना, वहाँ तो आप चल छोड़िए, आप कॉमन लाइफ में देखिए, माइनिंग तो बहुत कम लोग देखे होंगे, बाई चांस रेयर केस में 1%, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं वो आप देखे होंगे। ठीक, चलिए आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है, पिलर देना है, एक्सकैवेशन के काम स्टार्ट है, आप 1000 मजदूर लगाती है। एक घर मान लीजिए रामू अपने घर में, रामू और श्याम 2 दोस्त हैं, रामू अपने घर में एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है, श्यामू भी अपने घर में एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सेम बिल्डिंग बना रहा है, दोनों का मंजिला फ्लोर सेम जा रहा है, सेम मटेरियल दोनों का यूज कर रहा है। एक रामू 1000 मजदूर यूज कर रहा है एक्सकैवेशन और पिलर के पर्पस के लिए, और श्यामू जो है वह एक मशीन यूज कर लिया एक्सकैवेशन और पर्पस के लिए, डिगिंग और एक्सकैवेशन के लिए। तो ऑब्वियसली सी बात, मतलब जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों कि श्यामू का जल्दी एक्सकैवेशन होगा एज कम्पेयर टू रामू। रामू 1000 मजदूर भी लगाकर उतना काम नहीं करेगा जितना कि श्यामू का काम हो जाएगा एक दिन में। तो इसलिए मेरे दोस्तों कि यह लेबोरियस है, यानी यह टाइम टेकन भी है, बोल सकते हैं इट्स टाइम टेकन, यह टाइम को भी कंज्यूम करता है, या मोर लेबोरियस यूज किया जाता है, टाइम टेकन है, और इसके साथ मोर लेबर यूज किया जाता है। और अगर बात करें, अब देखिए अगला जो टर्म्स आता है कि रामू का जो काम हुआ कम हुआ एज कम्पेयर टू श्यामू, यानी तो श्यामू का काम ज़्यादा हुआ। ऑब्वियसली सी बात, जितना श्यामू इनपुट लाएगा उतना आउटपुट मिल गया, और जितना रामू जितना इनपुट लाया था, 1000 मजदूर लाया था, उतना इसको आउटपुट नहीं मिल पाया, यानी इसका इफिशियंसी, इसका क्षमता रामू का कम है एज कम्पेयर टू श्यामू। जाहिर सी बात है श्यामू मशीन से किया तो श्यामू का क्षमता ज़्यादा, इफिशियंसी मोर देन है एज कम्पेयर टू रामू। तो इसलिए जो इफिशियंसी लेस होता है, इफिशियंसी लेस होता है, ठीक, यानी इफिशियंसी को इस तरह से डिनोट करते हैं। यानी आपको कहने का मतलब है दोस्तों कि इतना सारा हाथ से करने से फायदा भी है तो लॉस भी है। फायदा ये है कि जहाँ पर मशीन यूज नहीं हो सकता वहाँ पर हाथ से यूज कर लीजिए, डेट्स ऑल, खत्म। अगला जो हम बताए थे मेरे दोस्तों, अगला जो बताए थे कि हिटिंग करके, यानी जब आप स्टोन का ब्लास्टिंग कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो डिगिंग एक्सकैवेशन समझ में आ चुका है। अब हम हिटिंग करेंगे कि हिट से कैसे हम प्राप्त करेंगे, दैट्स ऑल, लिखिए आप। चलिए अगला जो हम जानेंगे, बी नंबर पे जानेंगे हिटिंग, यानी हिट करके कैसे हम सॉइल को रॉक ऑफ स्टोन प्राप्त कर सकते हैं हिट करके। सो मेरे दोस्तों देखिए, हिट में क्या होता है कि जिस लेयर पे, जिस स्टोन लेयर के सामने लेयर को आप हिट करना चाहते हैं, यानी जिस रॉक से स्टोन प्राप्त करना चाहते हैं उसके चारों तरफ क्या करते हैं, फ्यूल जला देते हैं, उसके चारों तरफ फ्यूल जला देते हैं मेरे दोस्तों। तो 150 सेकेंड जो आपका पॉइंट था,
हुआ था बाय हीटिंग। देखिए हीटिंग मेथड में क्या करते हैं, जिस रॉक से आपको स्टोन प्राप्त करना, उस रॉक के चारों तरफ सरफेस एरिया पे आप फ्यूल जला दें। जनरली जो फ्यूल यूज होता है आजकल कोयल का यूज किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए एज फॉर ए सिचुएशन, जो फ्यूल सस्ते दाम पे उस साइट पे अवेलेबल होंगे, जिस साइट पे आप क्यूरिंग या माइनिंग कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे काम कर रहे हैं, वह चीज़ यूज करें। लेकिन जनरली अभी सस्ता देखा जाए तो कोयल ही होता है। तो यानी कहने का मतलब अब कोयल के बहुत सारा होता है, कौन सा कोयल ये सब यहाँ पढ़ना नहीं, जितना दिया जा रहा उतना लिया करो, ठीक। फालतू का कमेंट्स मत किया करो मेरे दोस्तों। यूट्यूब वाला से वैसे तो हम ऐप वाला से पसंद है, क्या यूट्यूब वाला के कमेंट ही बंद कर देते, इस सब का वीडियो रिकॉर्ड देते हैं तो इस सब इनको पगला देता। देखो क्या हीटिंग मेथड कैसे हम स्टोन को माइनिंग करते हैं, रॉक को माइनिंग करते हैं। जिस रॉक लेयर से हमको स्टोन प्राप्त करना, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, हिट कर देते हैं, मतलब फ्यूल जला देते हैं। फ्यूल को जला देते हैं, जो फ्यूल सस्ता अवेलेबल हो, जनरली कोयल यूज करते हैं, ठीक। अब फ्यूल जलाने से क्या होता है कि रॉक का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा आपका हीट का टेम्परेचर होता है। यानी रॉक का जो थर्मल एक्सपेंशन है, हीट टू थर्मल एक्सपेंशन, रॉक के थर्मल एक्सपेंशन से कहीं कम होता है। यानी कि जो हम हीट दे रहे हैं, उसके कारण जो थर्मल एक्सपेंशन आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा मेरा हीट के कारण थर्मल एक्सपेंशन आ रहा है रॉक के टेम्परेचर में। तो इस तरह से दोनों का थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग हो जाने की वजह से दोनों एक दूसरे में बॉन्ड नहीं बना पाते और दोनों एक दूसरे से कमजोर हो जाते हैं। और बॉन्ड नहीं बनाने के कारण एक दूसरे से कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होने के बाद क्या होता है मेरे दोस्तों, उस लेयर बाय लेयर टूटने लगते हैं, लेयर बाय लेयर टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसको आप या तो एक्सल से, चीजल से, एक्स से, जो भी सुटेबल इंस्ट्रूमेंट वहां पर यूज है, उससे आप उसको हटा देंगे, ठीक। समझ में आया? फिर से समझाते हैं ना। देखिए हीटिंग मेथड में क्या होता है, जिस आप रॉक लेयर से स्टोन को प्राप्ति करना है, माइनिंग कर रहे हैं, क्यूरिंग कर रहे हैं, उस लेयर के चारों तरफ, सरफेस चारों तरफ क्या कीजिए, हीट कर दीजिए। मतलब हीट एनर्जी मतलब कि आग लगा दीजिए, ठीक, आग जला दीजिए, फ्यूल अप आग कर दीजिए, जो आपको सस्ता में अवेलेबल हो, आग जलाइए उससे। जनरली आजकल कोयल का यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर आता है कि हीटिंग के लिए जो फ्यूल यूज करते हैं मेरे दोस्तों, जनरली कोयल का यूज किया जाता है, ठीक। फिर से हीटिंग के लिए जो जनरली कोयल, देखिए ये सब पॉइंट आपको कॉपी में नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट आपको खुद नोट्स करना, क्योंकि हम खुद एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक। ठीक, आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है कि हीटिंग के लिए कौन सा फ्यूल जनरली यूज करते हैं मेरे दोस्तों, तो कोयल का यूज करते हैं। फिर समझिए, यानी जिस लेयर से आपको रॉक प्राप्त करना, उस लेयर के चारों तरफ हीट को जला दीजिए, फ्यूल जला दीजिए, रॉक जनरली कोयल जला दीजिए, ठीक। उससे क्या होता है कि जो आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट से आप आग लगाए हैं, उसका थर्मल एक्सपेंशन, हीट टेम्परेचर, और इस स्टोन यानी कि जो आपका रॉक है उसका थर्मल एक्सपेंशन, दोनों का अलग अलग होता है। अलग अलग होने के कारण यह वीक होता है, रॉक वीक होता है और वह मजबूत हो जाता है। और रॉक वीक होने के कारण यह ब्रेक डाउन होता है, लेयर बाय लेयर में ब्रेक डाउन हो जाता है, टुकड़ों में टुकड़ों डिवाइड हो जाता है। उस लेयर को आप या तो एक्सल से, चीजल से, या तो हैमर्स के थ्रू, किसी भी थ्रू से आप उसको रिमूव अलग अलग कर दे, अलग अलग उसको तब कर ले, इस तरह से आपको स्टोन मिल जाएंगे, ठीक। डेट्स खत्म। अगला जो टर्म्स बताए थे आपको वेडिंग मेथड से। वेडिंग मेथड में क्या है मेरे दोस्तों, वेडिंग मेथड में देखिए, ये जो आपका वेडिंग मेथड है, यह बहुत ही लेस वेरिएबल मेथड है। वेडिंग मेथड जो है मेरे दोस्तों, यह बहुत ही लेस वेरिएबल मेथड है। यानी वेडिंग मेथड की अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो ये जो मेथड है, जनरली अगर देखा जाए अभी के डेट में, तो जो भी आप क्यूरिंग माइनिंग करते हैं उसमें आपको हीटिंग मेथड का यूज किया जाता है। हाँ थोड़ा सा भी भारी है, ठीक। वेडिंग मेथड जनरली लेस वेरिएबल है, इसका उतना यूज नहीं है, और ये सभी तरह के स्टोन के लिए भी सूटेबल नहीं है, सभी तरह के रॉक के लिए भी सूटेबल नहीं है, यह सभी तरह के स्टोन भी नहीं बना पाता।
कुछ गिने चुने यानी कि कुछ ऐसे स्टोन, कुछ ऐसे रॉक लेयर होते हैं जिससे हम स्टोन बना सकते हैं। तो कुछ टर्म्स है मतलब इसके स्पेशल है केस, जैसे कि यह सैंड स्टोन को बना पाता है, ठीक, यह सैंड स्टोन को बना पाता है। अगला देखें तो लाइम स्टोन को बना पाता है, सैंड स्टोन को बना पाता है, लाइम स्टोन को बना पाता है। अगर बोले मार्बल को बना पाता है, मार्बल को बना पाता है। और स्लेट, मार्बल को स्लेट लेटराइट। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, आपको मजाक अगर लगता होगा तो आप प्रीवियस ईयर उलट के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक। यानी ये जो है इम्पोर्टेंट आपको डाटा दिया हुआ है। यानी वेडिंग मेथड से जब आप करेंगे मेरे दोस्त, समझिएगा मेरे दोस्तों, आप वेडिंग मेथड से जब भी आप क्या ब्लास्टिंग सॉरी क्यूरिंग कीजिएगा, माइनिंग कीजिएगा, वो ये तो मेथड सबसे पहले लेस वेरिएबल है, उतना यूजफुल नहीं है। यूजफुल है भी तो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ केसेस में यूज है। जैसे कि आपको सैंड स्टोन बनाना है तब आप इस मेथड का यूज कीजिए, लाइम स्टोन बनाना है तब आप इस मेथड का यूज कीजिए, मार्बल बनाना है तब इस मेथड का यूज कीजिए, या स्लेट लेटराइट बनाना है आप इस मेथड का यूज कीजिए। और ये जो है स्लेट लेटराइट आपको एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में मेरे दोस्तों, कि स्लेट लेटराइट बनाने के लिए कौन सा, स्लेट लेटराइट स्टोन बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, वेडिंग मेथड का यूज किया जाता है। सो आप इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। अगला जो जानेंगे वह क्यूरिंग बाय, अब चैनलिक मशीन मेथड जानते हैं। हाथ वाला खत्म हो बोले मेरे दोस्तों, अब चैनलिक मशीन के थ्रू चलते हैं। आजकल पता है कौन सा गाना सॉन्ग बज रहा है, गोरी साटी के टिकुलिया पढ़े जालू जबरे से गोलिया, और खूब आजकल धूम मचा रहा है सॉन्ग, गोरी साटी के टिकुलिया पढ़े जालू जबरे से गोलिया। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। यही रीजन है मेरे दोस्तों कि गर्ल्स आज कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, बॉयज आज कहाँ से कहाँ नीचे गिरा, जबकि बॉयज कहाँ था गर्ल्स कहाँ थी। देखने से लगता था कि कभी भी उन लोग तुलना बॉयज से नहीं कर सकती। आज यही कारण है कि गर्ल्स कहाँ है और बॉयज का, बॉयज इतना ही में रह गया गोरी साटी के टिकुले कहाँ, लेकिन गर्ल्स साठ का कहाँ से कहाँ पहुँचे। शर्म करो, तुम लोग नहीं सुधरेगा। आज हम जानते हैं, अब हम जानते हैं मतलब आज क्या, अभी हम जानते हैं कि क्यूरिंग जो अब करेंगे हम मेरे भाई, वह चैनलिक मशीन से करेंगे। क्यूरिंग बाय, तुम लोग चैनलिक मेथड या मशीन चलता है, कुछ भी नाम है। देखिए ये जो चैनलिक मशीन एक तरह का ऐसा मशीन है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है। समझने की कोशिश करो, चैनलिक मशीन एक ऐसा मशीन है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रुप को प्रोवाइड किया जाता है। यानी इसमें जो ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप प्रोवाइड कर दिया जाता है। और बात आता है कि जो चैनलिक मशीन का लेंथ है मेरे दोस्तों, देखिए ग्रुप तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों प्रोवाइड किया जाता है। इस मशीन का जो लेंथ है मेरे दोस्तों वह 24 मीटर है। इम्पोर्टेंट डेटा है, ये सब पूछता है। और जो आपका डेप्थ है मेरे दोस्तों वह है 2.4 से 3.7 मीटर, ठीक। एंड विथ जो है मेरे दोस्तों वह 50 से 75 मीटर, विथ जो है वह 50 से 75 मीटर विथ है, ठीक। और दिस मेथड इज क्या बोले, यह जो मशीन से हम मेथड यानी कि जो हम मशीन से चैनलिक मेथड से या चैनलिक मशीन से जो हम क्यूरिंग करेंगे, माइनिंग करेंगे स्टोन का मेरे दोस्तों, वह उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ग्रुप प्रोवाइड किया। तो ग्रुप मतलब होता है इस तरह से होता है मेरे दोस्तों, इस तरह से नुकीला, इस तरह से होता है ग्रुप, ठीक। मतलब इस तरह से पतला सा नुकीला होता है कि जाकर वह सीधे धंस जाए,
जाकर सीधे धंस जा, तीर दिलों के पार हो जाता। यानी ग्रूव कहने का मतलब इस तरह से नुकीला रहता है, जाके आप रॉक के लेयर में जिस तरह से फाड़ दे, उखाड़ दे, ठीक ग्रूव होता है। चलो इस मेथड में इस मशीन का लेंथ जो होता है 24 मीटर होता है, डेप्थ जो होता है 2.4 से 3.7 मीटर होते हैं, विड्थ जो होते हैं वह 50 से 75 मीटर होते हैं। डेट्स ऑल खत्म। यह हम अच्छे बताओ जी, क्या हम छोटे मोटे काम के लिए इस मेथड का यूज करेंगे? नहीं ना। यानी यह जब आपको लार्जर स्टोन का ब्लास्ट करना होगा, ट्यूरिंग करना होगा, तब हम यूज करेंगे, ना कि छोटे मोटे के लिए यूज करेंगे। तो मेरे दोस्तों यह लार्जर के लिए यूज करते हैं, छोटे मोटे रॉक लेयर के लिए यूज नहीं करते हैं। तो नोट डाउन प्लीज माय डियर स्टूडेंट, इट्स मेथड यूज लार्ज रॉक लेयर, ठीक दैट्स ऑल खत्म। अगला जो हम जानते हैं अब ब्लास्टिंग करके, अब हम ब्लास्टिंग करके यूज करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। सो ब्लास्टिंग अब जानते हैं हम कि ब्लास्टिंग कैसे करते हैं, ठीक इसको नोट करिएगा, कर लीजिए, ऐसे आपको नोट्स दिया रहेगा। अगला जो हम जानते हैं मेरे दोस्तों, अब ब्लास्टिंग करते हैं कि ब्लास्टिंग कैसे किया जाता है। डेट्स ऑल ब्लास्टिंग के बारे में हम जानते हैं। पता नहीं लाइट को आज क्या हो गया है यार, भक भुक भक भुक भक भुक कर रहा है, छुक 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 चल रहा है। चलिए अगला हम करते हैं क्यूरिंग ऑफ ब्लास्टिंग। अगला जो हम जानते हैं मेरे दोस्त क्यूरिंग ऑफ ब्लास्टिंग। देखिए ब्लास्टिंग करने का मतलब होता है कि ब्लास्ट करना, बम से उड़ा के उड़ा देना, ठीक सिंपल सा बात है, बम लगा के उड़ा देना, यहाँ ब्लास्टिंग कहलाता है, इंजीनियरिंग ब्लास्टिंग, ठीक। यह जो मेथड है इसमें जो क्यूरिंग कीजिएगा, माइनिंग कीजिएगा रॉक का मेरे दोस्तों, इस मेथड के थ्रू जब भी कीजिएगा वैसे लेयर ऑफ रॉक के लिए कीजिएगा जो रॉक के लेयर रॉक का सरफेस हार्ड हो। मुलायम के लिए इसको नहीं यूज करते, मुलायम के जनरली हाथ का यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका लेयर अगर हार्ड है, रॉक का लेयर हार्ड है, तब इस मेथड को आप यूज कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक। देखिए इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, प्रोसेस सच एज रोड एग्रीगेट, कंक्रीट एग्रीगेट। देखिए यानी इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमको रोड एग्रीगेट बनाना होगा। रोड एग्रीगेट यूज फॉर ऑब्टेनिंग स्टोन। देखिए इस मेथड को यूज करके जो हम स्टोन को प्राप्त करते हैं उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। ये तो जनरली हम समझ जाएं, इस मेथड से तब हम ब्लास्ट करेंगे जब हमको सरफेस हार्ड हो, ठीक। इस मेथड से ब्लास्ट करके जो स्टोन बनाते हैं उस स्टोन को यूज मेरे दोस्तों रोड एग्रीगेट, कंक्रीट एग्रीगेट, रेलवे में समझिएगा। उस मेथड से हम जो बनाते हैं स्टोन उसको यूज हम रोड एग्रीगेट में करते हैं, ठीक। रोड एग्रीगेट रेलवे में करते हैं मेरे दोस्तों, या हम कंक्रीट एग्रीगेट में करते हैं, जिसको देहाती भाषा में बोला जाए तो गिट्टी आप लोग बोलते हैं, इसका भी साइज होता है। तो इतना ब्लास्ट करके यूज मतलब कि और बहुत सारा है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो 3 इम्पोर्टेंट है। यानी इस मेथड से ब्लास्ट जब आप रॉक लेयर को क्यूरिंग यानी माइनिंग ब्लास्ट करके बनाएंगे मेरे दोस्तों, तो 3 चीज में बहुत सारा यूज होता है उस स्टोन का, रोड में, रेलवे में और कंक्रीट में, ठीक। अब देखिए ये जो आप ब्लास्टिंग करेंगे मेरे दोस्तों, तो ब्लास्टिंग यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया और इसमें भी कुछ सारा डाटा नहीं है, और यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगला हम जानेंगे एक्सप्लोसिव यूज ऑफ ब्लास्टिंग मेथड। ब्लास्टिंग मेथड में एक्सप्लोसिव कौन कौन से यूज होते हैं। एक्सप्लोसिव कहने का मतलब मेरे दोस्तों कि इसमें बहुत सारा अदर मटेरियल का यूज किया जाता है और बहुत सारा ऐसे कंटेंट है एक्सप्लोसिव के मतलब, और दूसरा मेथड मतलब भी होता है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आपका इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट छोड़े हैं, कौन तो टाइप्स ऑफ रॉक का, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, जो आपको नेक्स्ट क्लास में वह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वह आपको 3 जो है
इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वह 3 में से आपको एक जरूर आएंगे 4 मार्क्स में मेरे दोस्त। 4 मार्क्स में आपसे वो जरूर पूछेंगे। सो मेरे दोस्तों आज ये था सेशन, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। सो थैंक यू।